जिसका पहला ही क्वेश्चन है सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जब एक ही वायर में दो या दो से अधिक संधारित्र जुड़े हुए हो तो उसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 1 फैराड, 2 फैराड और 3 फैराड का 3 संधारित्र है जो कौन सा कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग इसका फॉर्मूला का बात करें तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। अगर इस फॉर्मूला पे हम लोग सारा वैल्यू को बैठा दें तो 1/C1 के जगह पर 1/1 प्लस 1/C2 के जगह पर 1/2 प्लस C3 के जगह पर 1/3। अब सभी को अगर ऐड करेंगे, नीचे में एलसीएम कितना होगा, 3 दूना 6, एक को 6 से डिवाइड करेंगे 6 बार में, 6 गुना 1 बराबर प्लस 2 तिया 6 3 प्लस 3 दूना 6 2 बराबर कितना, 11/6। तो ये एक बात देखो, यहाँ पर ये वैल्यू जो है 11/6, ये किसका वैल्यू है, 1/CS बराबर 11/6। लेकिन हम लोग निकाल क्या रहे थे, श्रेणी क्रम संयोजन का, यानी कि हमको CS का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, तो CS को पलटना होगा। तो CS बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 6/11 फैराड। ये हमारा क्या है, सही आंसर है। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम लोग कहां बढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर। ये हम लोगों का यहां भी 3 संधारित्र लगा हुआ है, 1 फैराड, 2 फैराड और 3 फैराड का। और ये कॉम्बिनेशन कौन सा दिख रहा है, ये कॉम्बिनेशन हमको दिख रहा है समांतर क्रम का, है कि नहीं। समांतर क्रम इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 संधारित्र 3 अलग अलग वायर में जुड़ा हुआ है ना। करंट जैसे ही फ्लो करेगा सर्किट में, इधर जाएगा इधर जाएगा और इधर 3 अलग अलग वायर में जा रहा है, मतलब 3 अलग अलग वायर में हमारा कैपेसिटर लगा है। तो हम लोग इसको समांतर क्रम बोल सकते हैं। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर इसका वैल्यू, नेट वैल्यू निकाले हम लोग तो 1 प्लस 2 प्लस 3, दैट मीन्स CP इज इक्वल टू 6 फैराड। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, इजी सवाल। इसके बाद चलेंगे हम लोग एक थोड़ा सा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के ऊपर में। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है जिसमें मिला जुला हो, सीरीज भी हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों का क्या है, मिक्सचर है ये। इसमें हम लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ हमको यहाँ पर पैरेलल भी देखने को मिल रहा है ना। तो इस तरीके के सवाल को हमको बहुत ही सरलता के साथ बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग को अप्लाई करना होगा। कैसे दिमाग अप्लाई करेंगे हम लोग, तो इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले हम लोग भीतर के टॉपिक में जाएंगे। भीतर के किसी 2 बिंदुओं को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। सबको इधर बोर्ड पे ध्यान दो। तो हम लोग जब यहाँ पर क्या कहते हैं कि भीतर के बिंदुओं का हम लोग पर गौर करें तो हम लोगों को मिलता है यहाँ पर 2 बिंदु, एक तो ये बिंदु है और दूसरा ये बिंदु दिख रहा है हम लोगों को। ये दोनों बिंदु का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 2 वायर अंदर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर। तो इसका मतलब ये वाला 1 फैराड और ये वाला 1 फैराड, ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज या पैरेलल, कौन सा है, समांतर क्रम है। बिल्कुल समांतर क्रम है ये दोनों। अगर ये दोनों समांतर क्रम है तो चलो जोड़ दो, वैल्यू निकाल लो इसका। क्या हुआ, तो इधर आ जाओ थोड़ा सा। तो 1 बाय, यहाँ पे 1 बाय वाला नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट वाला फॉर्मूला, CP बराबर C1 प्लस C2। तो 1 प्लस 1 बराबर 2 फैराड। कोई दिक्कत, यानी इन दोनों के जगह पर अब कितना आ गया, 2 फैराड आया। अच्छा, ये वाला 2 फैराड और ये वाला 2 फैराड और ये वाला 2 फैराड, ये इस लाइन पर ध्यान दो, ये दोनों पॉइंट पर, इस वाले
वायर के ऊपर में ध्यान दो, क्या इस एक वायर में 3 ठो है कि नहीं? एक ठो ये है, एक ये वाला है और एक है कि नहीं? तो ये तीनों कौन सा कॉम्बिनेशन में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो हम लोग इसके लिए श्रेणी क्रम का फॉर्मूला निकाल लेंगे। 1/CS बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। कोई दिक्कत? एलसीएम कितना? 2। 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3/2 फैराड। कोई दिक्कत? तो यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा का पूरा CS का वैल्यू था वो कितना आ गया? 3/2। लेकिन रुक जाओ, अभी भी 1/CS का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है? तो बता दो CS का वैल्यू। CS बराबर 2/3। पॉइंट में कहाँ लाया है? मतलब वो ला के कोई फायदा नहीं है। हमको फ्रैक्शन में इसलिए रखते हैं कि हो सकता है आगे कहीं कटे, और नहीं कटेगा क्योंकि इसका आंसर हमको हमेशा जो है कि फ्रैक्शन में ही रहता है, पॉइंट में नहीं लाया जाता है कभी भी, है ना। चलो थोड़ा सा आगे अब देखेंगे हम लोग। तो यहां से यहां तक का काम हम लोगों ने कर लिया। अब ये वाले पे ध्यान दो, ये वाले पे, ये वाले लाइन पर, है ना। ये तो एक ही वायर है, एक वायर में दो अलग अलग क्या है? कैपेसिटेंस लगा है। तो दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? श्रेणी क्रम हो गया। बिल्कुल। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला एक बार फिर से 1/CS बराबर 1/2 प्लस 1/2। दैट मीन्स कितना? 2/2। कट के कितना? 1 फैराड। तो CS का वैल्यू 1 फैराड। अच्छा अब ये बताओ तुम, ये दोनों को मिला करके कितना हो गया? 1 फैराड। और फिर ऊपर में ये वाला दोनों को और साथ में ये वाले दोनों को मिला करके जो हम लोग निकाले थे 2 फैराड, इन सभी को मिला करके कितना हो गया था? 2/3 फैराड। तो अब ये बता, ये वाला चीज और ये वाला चीज कौन सा कॉम्बिनेशन में हुआ? समांतर क्रम में। तो दोनों को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे? समांतर कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। दैट मीन्स फाइनल आंसर हम लोगों का कुछ इस तरीके से आएगा कि CP बराबर 2/3 फैराड प्लस 1 फैराड। ठीक है। तो CP बराबर क्या हो जाएगा? 2 + 3/3 फैराड। दैट मीन्स CP 5/3 फैराड। ठीक है। कोई दिक्कत समझने में? थोड़ा सा देखो, ये सब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है कि एक ही सवाल में कई बार जो है फॉर्मूला लगाना पड़ता है, कभी सीरीज वाला, कभी पैरेलल वाला। तो इसमें जो हम लोग काम को स्टार्ट करते हैं वो भीतर के बिंदुओं से करते हैं, पकड़ करके, है ना। तो इसी प्रकार अब हम लोग अगले सवाल में भी जाएंगे, वो भी कुछ इसी प्रकार का है। यहाँ भी हम लोगों को बहुत सारा चीज देखने को मिल रहा है ना। बहुत सारा अलग अलग प्रकार का फिगर है जहां पे हमको समस्या क्रिएट करेगा। इसमें भी हम लोगों को रेफरेंस पॉइंट मानना होगा। इसमें क्या आप लोग रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं क्या? बताइए तो कहीं पर, कहां पे माना जाएगा? हम लोग सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट यहां पर और यहां पर मान सकते हैं। इन दोनों बिंदुओं को अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लें, देखिए इससे फायदा क्या होगा। ये तो मेरा एक सिंगल वायर है, देखिए है सिंगल वायर है। तो ये तीन और ये तीन, ये कौन सा कॉम्बिनेशन में आ गया? कौन सा कॉम्बिनेशन है? श्रेणी क्रम है। तो 1/CS बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। दैट मीन्स कि 3 1 + 1 + 1 बराबर 3/, कट के 1, यानी CS का वैल्यू 1। कोई दिक्कत? अच्छा ये तीनों मिलके कितना बन गया? और ये वाला 1 इस 2 के साथ, ये वाले 2 के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन में रहेगा? समांतर क्रम में। बिल्कुल। तो समांतर क्रम में देखो हम लोग CP बराबर 1 + 2 बराबर 3 फैराड। यानी कि अब अगर ये पूरा फिगर को हटा करके अब सिर्फ एक ठो यही वाला बच गया जिसका वैल्यू कितना हो गया है? 3 फैराड। कोई दिक्कत? अब फिर से रेफरेंस पॉइंट यहां पर लेकर आओ। अब ये वाला 3, ये वाला 3 और यहां पर कितना बच गया है?
टोटल वहां पे कितना बचा टोटल 3 फैराड बच गया। तो अब ये तीनों फिर से कौन सा कॉम्बिनेशन में आ गया श्रेणी क्रम। कौन सा एक ही लाइन में है ना, ये देखो ये सब एक ही लाइन में बच गया ना। तो फिर से कौन सा कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम। तो एक बार फिर से 1/CS बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 दैट मीन्स कि 3/3 कट के फिर से 1। तो CS का वैल्यू कितना 1। अब फिर से देखो ये वाला जो 1 फैराड है ये वाले 2 फैराड के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में। तो बता दो CP का वैल्यू 1 + 2 फैराड, यही ना होगा। CP बराबर यही है हमारा आंसर। बोलो कोई दिक्कत समझने में है ना। तो इस प्रकार से हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा इसमें तो देखो हम लोग सबसे पहले ये वाले को देख लिए, एक ही लाइन में था हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लिए, 2 के साथ पैरेलल में जोड़ दिए और फिर ये वाले तीनों को सीरीज में लेकर के इसको पैरेलल में जोड़ दिए। हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत, चलिए नोट कर लो सबको। बता देंगे।